नमस्ते डियर सेंसिटिव फ्रेंड्स। कैंसर एसेंडेंट कर्क लग्न के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा। देखिए, बेसिकली इस महीने को मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। जो 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये कोई शुभ कार्य के लिए खर्च दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है आपके अपने एजुकेशन के लिए हो, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, या घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च होगा। पैसे का शॉर्टेज आप फील करेंगे 17 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर से फ्रॉम 18 अक्टूबर विवाह योग भी बन रहा है। एक बहुत बड़ा सम्मान भी आपको मिलेगा, यह भी संभवित है। आपका जिंदगी में जो मेहनत बढ़ा है 3 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, काफी काम बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन जीवन में स्टेबिलिटी भी आएगा। अब एक और चीज दिखाई दे रहा है कि आपका तृतीयेश और चतुर्थेश का परिवर्तन है। लॉर्ड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड का लॉर्ड है बुध और चतुर्थ का स्वामी है शुक्र। शुक्र बुध का परिवर्तन राजयोग है 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर में। भाई बहन या पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को बहुत हद तक आप इंप्रूव कर पाएंगे। बेसिकली यू आर द पर्सन हु इज ए फैमिली लविंग पर्सन। मतलब देखिए, बाकी के जो 11 लग्न है ये अकेले जी सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं जी सकते। यू आर कैंसरियन, परिवार के साथ जीने वाले पर्सन है। यू आर अ फैमिली लविंग पर्सन, होम लविंग पर्सन। तो ये और एक चीज, अब देखिए, एज यूजुअल मैं हेडिंग को रिपीट करता हूं। आई सेड एक्सपेंसिव फॉर रिलीजियस वर्क, अपने एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, कोई शुभ कार्य के लिए जो खर्च है वो 17 अक्टूबर तक। बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा अगर इफ यू आर रिलेटेड विथ एनी सोशल एक्टिविटी। अगर आप स्टूडेंट है, डेफिनेटली 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में गुरु कर्क राशि में आ रहा है, यानी कि लग्न में आ रहा है। यह विवाह का योग भी बनाएगा। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक यह विवाह का योग भी बना रहा है। यानी पूरी मेहनत करो अक्टूबर और नवंबर के दौरान। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट होता है आप लोगों का। बिग रिकॉग्निशन, आई सेड मैरिज यस, स्टेबिलिटी इन लाइफ एंड रिलेशनशिप विद सिबलिंग एंड नेबर्स इंप्रूव होगा। अब एज यूजुअल देखिए, हर महीने को मैं बताता हूं आप लोग को कुछ चीजें कि आप केयरफुल रहिएगा। टोटल 31 दिन का महीना है, उसमें से मैं 3, 2, 5, 1, 6 और 2, 8 दिन ऐसे बता रहा हूं कि जो थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम से, समझो नया जॉब है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस ये बताता है, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया हुआ है लोगों को, बहुत सारे लोगों को। इन दिनों में आपको सावधान रहना है, इसको मार्क कर दीजिए। मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं तब आपको बताता हूं। 4, 5, 12, 13, 26, 27, 28 एंड 31 अक्टूबर इसको कैलेंडर पर या तो ग्रीन कर दो या पिंक कर दो, क्रॉस कर दो, ताकि इन दिनों में कोई बहुत बड़े लोगों से मिलने जाना हो। अपने स्टेटस से ऊपर, शेर को सवा शेर मिलता ही है। आप कहीं भी ऊपर हो तो आपसे आगे वाला लेवल आपको मिलना ही है। ये डेट को, वो चीज को पोस्टपोन कर दो हो सके तो। मतलब मिलने जाना हो, किसी से कहीं डाउट लगता हो, कहीं इंटरव्यू के लिए जाना हो, ये सब हो तो केयरफुल रहिएगा और इन दिनों को टाल दीजिएगा। अब देखें, शुरुआत करता हूं मैं 1 अक्टूबर को 2:30 बजे से लेके 3 अक्टूबर को रात को 9:30 बजे तक का जो टाइम है, ये आपके मैरिज लाइफ को ट्यूनिंग करने का टाइम। दैट इज अ ग्रेट टाइम टू ट्यून फॉर द मैरिज लाइफ। ऑफिस में आपको चांस भी मिलेगा। जो भी काम है, देखिए 1 तारीख को 2:30 बजे के बाद आपका टेंशन धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। ऑफिस में टेम्पररी टाइमिंग आप लिफ्ट होंगे। 1, 2 और 3 तारीख को 9:30 बजे तक पोजीशन आपके कंट्रोल में। अब 4 और 5 तारीख यू विल बी इन स्ट्रेस। अब देखिए, ये जो दिन है, जो 4 और 5 तारीख और ये जो 4 तारीख को प्रदोष भी है, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। और इस बार एक भगवान की कृपा ऐसा है कि 4 तारीख और 18 तारीख दोनों दिनों में 4 and 18 ये प्रदोष का तारीख है और दोनों शनि प्रदोष, शनिवार का प्रदोष है। हो सके पर्टिकुलरली देखिए, शनि भी वक्री हुआ है, राहु के साथ आपके 8th हाउस से मूव कर रहा है। आपको सजेशन देता हूं, देखिए 4 तारीख और 18 तारीख को, ऐसे तो ये सभी दिनों में अगर आप जलाभिषेक करके जाओगे शिव मंदिर में तो बहुत फायदा है। बट 4 तारीख को
जो जल चढ़ाओगे उसमें थोड़ा सा तिल डाल दीजिएगा और एक कोकोनट नारियल 4 तारीख और 18 तारीख को शिव मंदिर में रख दीजिएगा। 4 एंड आई सेड 18 को एक नारियल रखना है और काले तिल पानी के अंदर डाल के शिव मंदिर में रख दीजिएगा। 4 तारीख और 5 तारीख पर्टिकुलरली स्ट्रेसफुल रहेगा। अब 6 तारीख को मतलब 5 की रात हो गई और 6 का सुबह हो गया, एक बजे रात को, मतलब 6 तारीख और 7 तारीख कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकता है आपका, इससे लकी डे। अब 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक बिजनेसमैन के लिए भी बेस्ट है। आपको जो शॉर्टेज ऑफ मनी जो बिजनेसमैन फील कर रहे हैं उसमें से निकलेंगे अभी, बट 6-7 तारीख बेस्ट है, लकी दिन है। आप अगर जो उम्र बड़ी है तो अपने बच्चों के बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करेंगे। दिस इज द टाइम टू लर्न समथिंग। 6 और 7 स्टूडेंट के लिए लर्न समथिंग 6 और 7। अब 8 और 9 तारीख दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, याद रखिएगा अगर आपको किसी बहुत बड़ी पार्टी से मिलने जाना हो, बिजनेसमैन है अगर आप, तो 8 और 9 तारीख को कोई बहुत बड़ी मीटिंग और बहुत बड़ी सम्मान प्राप्ति की जो बात मैंने बोला, ये आपको 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में मिलेगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ बेस आप 8 और 9 अक्टूबर को बनते हुए देखेंगे। 8 और 9 अक्टूबर बढ़िया दिन है। 10 और 11 तारीख 10 और 11 तारीख ये शेयर इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। 10 और 11 तारीख के दिन 10th और 11th अक्टूबर इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिएगा। कोई बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करने के लिए बेस्ट है 10 और 11 तारीख। अब 12 तारीख और 13 तारीख कीप डिसीजन पेंडिंग। 12 एंड 13 कीप डिसीजन पेंडिंग। 12 और 13 तारीख को आपके जितने डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो, फायदे में रहोगे। खर्च होगा, आपको कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा भावनाओं में लाकर। पीपल देखिए एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते वो लोग, लेकिन वो लोग दूसरों को बेवकूफ बनाना जानते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, नहीं तो आप खर्चे में रहेंगे और बेवकूफ बनने का दुख भी होगा। 12 और 13 तारीख हो सकता है कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट से अगर आप जुड़े हैं तो ये दिन सेवा में जाएगा आपका। 12 और 13 तारीख हेल्प पुअर पीपल। अगर आप घर से निकलते हो, मैंने पहले ही बोला, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, ये सब है। केयरफुल डेज के दिन मैंने पहले ही बताया आपको। 12 और 13 तारीख को फूड पैकेट दे दोगे तो भी अच्छा है। पुअर पर्सन को, अगर आप फॉरेन लैंड पे है, कहीं ऐसी जगह है जहां शिव मंदिर नहीं है, लोग कमेंट करते हैं, तो हेल्प पुअर पीपल, कोई भी गरीब आदमी को इन दिनों में, ये जो केयरफुल डेट बोला है, इन दिनों में हेल्प कर दीजिएगा यथाशक्ति। 12 और 13 तारीख को डिसीजन, होशियारी इसी में पेंडिंग रखने में, डिसीजन पेंडिंग रखेंगे 12-13 को। 14 और 15 तारीख, 12-13 को जो गलती करेंगे उसको रेक्टिफाई करेंगे। 14 और 15 तारीख को अपनी सेल्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के चक्कर में रहेंगे। जैसे मैंने 10 और 11 तारीख आपको बोला, टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड था। अब 14 और 15 तारीख आपके अपने लिए। बेसिकली देखिए, अगर आप कैंसरियन है, अगर आप मेल भी है, तो भी ओवर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि बात बात में आंखों में आंसू आ जाते हैं, छोटी सी बात में रोना आ जाता है। तो यार ओवर सेंसिटिव पीपल, ज्यादा सेंसिटिव है, मैंने बोला होम लविंग एंड फैमिली लविंग पीपल। 14 और 15 तारीख अपना पर्सनालिटी के बारे में सोचें कि लोग आपका फायदा क्यों लेते हैं और उस पर क्या करना चाहिए आपको, इसको देखें। 14 और 15 तारीख। अब 16, 17 और 18, 16, 17 एंड 18 फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। सरस्वती का वरदान मिल जाएगा, जैसे आपका बोला हुआ चीज का बहुत रिस्पेक्ट होगा। 16 और 17 टू सेल योर स्टॉक, कुछ पैसा हाथ में आएगा। कहीं किसी को गलती से पैसा उधार दे दिया हो, कुछ और काम हो, 16 और 17 तारीख आपके लिए बेस्ट है पैसा वापस मांगने के लिए। 16, 17 और 18 तारीख। अब देखिए इस महीने में दशहरा 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर दशहरा है और 17 अक्टूबर से दीपावली प्रारंभ हो रहा है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को, और जो व्यू नहीं करते उनको भी मैं दीपावली की और दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं। और 17 अक्टूबर आए से, अब देखिए 16, 17, 18 पैसा हाथ में आने का टाइम। अब 19 और 20 तारीख, 19 एंड 20 आई से दोज हु आर इन लव, द बेस्ट डे टू प्रपोज। क्योंकि देखिए यह तृतीय चतुर्थेश परिवर्तन हुआ है,
शुक्र चंद्र का अपोजिशन भी है 19 तारीख को। तो 19 एंड 18 एंड 19 एंड 20, 19 और 20 तारीख चंद्र शुक्र का अपोजिशन, शुक्र थर्ड हाउस में, चंद्र का अपोजिशन, शनि पीछे जा रहा है। तो बेस्ट डे टू प्रपोज समवन 19 अक्टूबर, और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करेंगे 19 और 20 तारीख को। 20 तारीख को लक्ष्मी पूजन है। मैं मां लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त है उसका एक सेपरेट वीडियो दूंगा। टेक द एडवांटेज, उस दिन मैं कैसे करता हूं आपको डीप में डिटेल्स में बताऊंगा। टेक द एडवांटेज, उस दिन जितने होते हैं मंत्र, बैठकर लक्ष्मी जी के मंत्र करिएगा, वो डिटेल में मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब 21 तारीख और 22 तारीख और 23 तारीख को रात को 10 बजे तक 21, 22 एंड 23, ज्यादातर आप मम्मी के बहुत लाडले हैं, यू आर वेरी मच अटैच टू योर मॉम। और 21, 22, 23 तारीख के दिन आप आपके मामा के साथ का अटैचमेंट को महसूस करेंगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे गेस्ट भी आएंगे। 21, 22, 23 एंजॉय योर टाइम एट योर होम, अपने घर में, अपने परिवार के साथ, परिवार नहीं लेकिन अपने घर में। यू विल फाइंड हैप्पी एट होम। फैमिली अगर जो बोलते हो तो उसके लिए 16, 17 और 18 तारीख है। दिस इज द डे, ये आपका फैमिली गैदरिंग टुगेदर हो सकता है 16, 17, 18 को। बट 21, 22, 23 यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम, घर पे आनंद में होंगे आप। अब 24 और 25 तारीख है टू लर्न समथिंग। 24 एंड 25 द टाइम टू सी द रिकॉर्ड, क्या बोल सकते हैं, आपके बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कार्ड है, वो सब देखने का और सीखने का टाइम है टू लर्न समथिंग। 24 और 25 तारीख एक अच्छा दिन रहेगा आपके लिए कुछ सीखने के लिए, 24 और 25 तारीख। अब 26 और 27 तारीख और 28, 26, 27, 28, 26 को 11 बजे के बाद रोग ऋण शत्रु से सावधान। अगर आपका बहुत काम पेंडिंग रह गया 25 को, आपको पता है, तो 26 को जल्दी जाइएगा ऑफिस में। 26 अक्टूबर को यह काम आपका 11 बजे के पहले हो जाना चाहिए, यानी कि अर्ली मॉर्निंग 8-9 बजे पहुंच जाइएगा, 11 बजे तक वो काम फिनिश कर दीजिएगा, क्योंकि 26, 27 एंड 28 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा अगर बाहर कहीं जाते हैं तो। 26, 27, 28 झगड़ा भी हो सकता है, परेशान हो सकते हैं, तो ट्रैवलिंग हो तो उसको अवॉइड करिएगा। 26 आई से 27 एंड 28। अब 29 और 30 तारीख, 29 एंड 30 इज द बेस्ट डे टू एंजॉय योर मैरिज लाइफ। मैंने जो आपको 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख बोला था, ये ऐसा ही दिन है। अगेन 28 के बाद रात को 10:30 के बाद, 29 एंड 30, 28 को रात को 10:30 के बाद, एंड 29 एंड 30 टू एंजॉय दिस टाइम विथ योर स्पाउस। आपके जीवन, आप फीमेल है तो बहुत अच्छा है, कैंसरियन फीमेल हो तो ओवर सेंसिटिव, मेल हो तो भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, फैमिली लविंग होते हैं, तो ये वो टाइम है। आपकी मैरिज लाइफ में क्या होता है, देखिए फिजिकल अपीयरेंस में एडजस्टमेंट होता है। मैरिज लाइफ का स्पाउस ज्यादा वर्कहोलिक होता है, या मकर राशि है तो ज्यादा वर्कहोलिक होता है, वो उसको काम में ज्यादा, कार्य में, काम, ऑफिस, घर का काम, ऑफिस का काम, उसमें ही वो उलझा होता है। तो ये वो टाइम है 29 और 30 अपने जीवन साथी को दीजिएगा। और 31 अक्टूबर आपका स्ट्रेस में जाएगा, केयरफुल रहिएगा, मतलब बहुत बड़ी मुलाकात हो, ये सब अवॉइड करने के डेट मैंने बताया। इन दिनों में हो सकेगा तो शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करने के लिए बोला। अगर आपके घर, मतलब पानी से ही हो जाएगा काम। अगर आपके घर के पास शिव मंदिर नहीं है तो किसी पुअर पीपल को, पर्सन को फूड पैकेट दीजिएगा। अब देखिए इस महीने में मैंने आपको बोला 18 तारीख और 4 तारीख रेमेडी बताया था मैंने आपको। 4 और 18 तारीख को काले तिल डालकर पानी चढ़ा दीजिएगा, शनि प्रदोष है। 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर आपका मैरिज लाइफ में बोर्डम है, मैरिज नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, नहीं हो रहा है मतलब लेट हुआ, तो 4 अक्टूबर 18 अक्टूबर को काले तिल डालकर जलाभिषेक कर दीजिएगा और एक नारियल शिव मंदिर में रख दीजिएगा। ये करिएगा। अब देखिए इसकी थोड़ी समरी को देखते हैं, बाद में थोड़ा और डिटेल बताता हूं। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 8 और 9 अक्टूबर बेस्ट है। ऐसे तो देखिए आपका जो कैरियर का ग्राफ है, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कैरियर का ग्राफ आपका 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ऊपर ही रहेगा, और 8 और 9 तारीख उसमें द बेस्ट डे साबित होने वाला है। कुछ पहले ही बताया कि जो पैसे की शॉर्टेज है वो 18 तारीख से उसमें भी रिलीफ मिलेगा, बिजनेसमैन के लिए पर्टिकुलरली
पैसे के बगैर बिजनेस होता नहीं। 17 अक्टूबर के बाद बिजनेसमैन को रिलीफ मिलेगा। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में आपको स्टेबिलिटी आ जाएगा लाइफ में, ऐसा लगेगा काम अब सेटल होने लगा, काम बढ़ेगा, जवाबदारी बढ़ेगा। दोज हु आर डूइंग जॉब 3 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, मैंने इस पर्टिकुलरली 3 अक्टूबर से 27 नवंबर तक कोई भी अगर आप नशा पालते हैं उससे दूर रहिएगा। पर्टिकुलरली कोई भी वाइन, वुमनाइजिंग, कुछ भी हो। हेल्थ के लिए 26, 27, 28 आई सेड केयरफुल। स्टूडेंट के लिए बेस्ट 18 अक्टूबर से मैंने बोला है सर 10 नवंबर तक। आप गुरु अभी आपके लग्न में आ जाएगा और ये बहुत अच्छा फल देने वाला है। 18 अक्टूबर से आपको 10 नवंबर में स्टूडेंट के लिए कोई मेडल मिलना चाहिए। अगर एग्जाम है तो बहुत बड़ी अच्छी सक्सेस, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, 4 दिसंबर तक सितारे बहुत बुलंद है उसमें। 10 नवंबर तक टेक द एडवांटेज, बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए। 6, 7, 14, 15 अगेन द बेस्ट डे टू लर्न। डू नॉट स्पॉइल दिस डे विथ वंडरिंग हियर एंड देयर, यहां से वहां भटकने में वक्त नहीं खराब करिएगा। 6, 7, 14, 15 पूरा एडवांटेज लीजिएगा और 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में आपको मेडल मिलना चाहिए। प्यार करते हैं उनके लिए 19 अक्टूबर बेस्ट है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन है, शुक्र बुध का परिवर्तन भी आपको इसमें मिलेगा 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर। भाई बहन और घर, भाई बहन बहुत दूर रहते होंगे तो घर पे मुलाकात होगा, ये हो सकता है। कहीं ना कहीं पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव कर पाएंगे ये टाइम में 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर। मैरिज के लिए आई सेड यस। शेयर मार्केट फर्दर इन्वेस्टमेंट 10th अक्टूबर इज द बेस्ट डे टू सेल योर स्टॉक। 16 एंड 17 अक्टूबर, 16, 17 और 18 तारीख बंद है शेयर मार्केट। 16 और 17 तारीख अक्टूबर टेक द एडवांटेज टू लर्न समथिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या कहीं भी जीवन में। 6 और 7 अक्टूबर आपके लर्निंग के लिए बेस्ट है। कुछ ना कुछ आपको 6 और 7 अक्टूबर को सीखने मिलेगा। ये जो दिन है मैंने आपको रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग का बोला है। 6 और 7 तारीख को कहीं आप ट्रैवलिंग में जाएंगे, ये दिन लकी भी साबित होगा। अब देखिए इस महीने का पर्टिकुलरली जो बोर्ड पर कुछ और भी लिखा है उसको समझने की कोशिश करिएगा। 2 अक्टूबर दशहरा, 17 अक्टूबर दीपावली और 28 अक्टूबर 20 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन। इस महीने का 3 इंपॉर्टेंट चीज। अब दीपावली प्रारंभ हो जाएगा इस महीने में 17 अक्टूबर से आपके लिए 23 अक्टूबर तक। अब देखिए इस महीने में प्रदोष का मैंने बताया 4 तारीख और 18 तारीख का आपको कि शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। विवाह का लेट हो रहा है आपका, कोई काम में आपका जवाबदारी बहुत बड़ा हुआ है, बढ़ेगा ही आपका जवाबदारी। आपका 3 अक्टूबर से 27 नवंबर तक लोनलीनेस में भी आएंगे, बट जीवन कुछ ना कुछ हद तक सेटल होता हुआ भी दिखाई देगा। पर्टिकुलरली बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त भी होगा। 4 और 18 तारीख को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। हो सके तो काला तिल डाल दीजिएगा पानी में और नारियल रख दीजिएगा। और 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को चतुर्थी है। अब ये चतुर्थी के दिन अगर आपके कर्मस्थान में देखिए, ज्यादातर मैंने देखा है बॉस बहुत डोमिनेटिंग मिलता है आप लोगों को जहां भी हो। पर्टिकुलरली आप ओवर सेंसिटिव है, ज्यादा भावनाओं में आ जाते हैं, तो ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं करते, ये भी देखा है मैंने। तो 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। और देखिए ये मंगल चतुर्थ में आया है ये पति या पत्नी और ये उसकी वाणी, यानी कि ये कहीं ना कहीं 9th कॉम्बिनेशन भी मंगल के साथ राहु का बना है। देखिए इसमें पर्टिकुलरली आप अगर हो सके 10 अक्टूबर या 25 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को ही कर दीजिएगा। हो सके कुछ क्वांटिटी गाय को खिला दीजिएगा, गुड़, या तो शिव मंदिर में रख दीजिएगा या गणेश मंदिर में रख दीजिएगा। लड्डू का भोग लगा दीजिएगा, पर्टिकुलरली छोटे छोटे लड्डू के भोग लगा दीजिएगा। 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को 3 लड्डू छोटे छोटे हो सके लाल कलर के। 10th अक्टूबर एंड 25th अक्टूबर को इफ पॉसिबल। देखिए मंगल करे दंगल, ये घर के स्थान में आया है, ये मन की अशांति का कुछ हद तक भंग करेगा। आप दिखाए, आपको समझ में आएगा ये चीज। अगर आता है आप 4 अक्टूबर को कर दीजिएगा। पर्टिकुलरली 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये रहेगा। 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर का प्रदोष का है, उस दिन शिव मंदिर है। और ये 10th अक्टूबर एंड 25th अक्टूबर गणेश मंदिर है। अब ये देखिए ये गज केसरी योग की तारीख, ये चंद्र शुक्र के योग है, यानी कि ये दोनों भी अपोजिशन ही है। 19 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्र शुक्र का युति हुआ है 3rd हाउस में आपका। और 19 अक्टूबर आई से
चंद्र शुक्र का योग है 19 अक्टूबर को टू प्रपोज समवन। ये रोमांटिक दिन साबित होगा। शुक्र और बुध का परिवर्तन राजयोग भी 19 अक्टूबर इंक्लूड है, 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर में। ये चंद्र बुध का योग है, देखिए 8 और 23 अक्टूबर को चंद्र बुध का जो ये 8 तारीख का इस तरह से अपोजिशन है। 8 और 9 तारीख जॉब के लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं घर के लोग आपके साथ कुछ न कुछ हद तक बार्गेनिंग करते हुए दिखाई देंगे। और 23 तारीख को अगेन सेम थिंग, चंद्र बुध का युति आपके 4th हाउस में हुआ है 23 अक्टूबर को। ये भी दिन बार्गेनिंग की बात है, घर वालों की वो कुछ ना कुछ अनुभव होगा। मामा के साथ के देखिए पर्टिकुलरली यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन। कुंडली के हिसाब से बहुत कुछ चीजें काम करती है, बट ये डेट को मार्क कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा और अपने दोस्तों को मेरी चैनल फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।